Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a particle undergoing SHM has time dependent displacement given by xt is equal to E sin pi t by 90. The ratio of kinetic to the potential energy of the particle at t is equal to 210 second is. Okay, आपको यहाँ पर क्या बताना है? रेशियो बताना है किसका? काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी का. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एनर्जी लिख लीजिए, फिर एनर्जी इन एसएचएम लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? एनर्जी इन एसएचएम. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के यहाँ पर रेशियो बताना है. ठीक है बच्चों, देखिए आपको एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ठीक है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या इक्वेशन है आपकी? एक्स इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, पाई टी बाय 90 के इक्वल, पाई टी बाय 90 के इक्वल. ऑलराइट, ये आपको यहाँ पर से इक्वेशन गिवन कर रखी है. अब देखिए हमें कब बताना है. देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल. कितनी होती है आपकी? हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल. और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी हम किसी भी इंस्टेंट पर डिफाइन करते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल. ऑलराइट, ये दो आपके फॉर्मूले हैं. ओके, अब देखिए आपको कब डिफाइन करना है? टाइम टी इक्वल टू 210 सेकंड पे. तो पहले तो आप इसकी पोजीशन देख लीजिए. ठीक है, एक्स टाइम की वैल्यू आप यहाँ पर 210 सेकंड पुट करेंगे. ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपका ए साइन ऑफ, ठीक है, यहाँ पर आपका पाई ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 210 बाई कितना 90. ठीक है, तो इसको देखिए अगर मैं यहाँ पर 30 से करूंगा तो ये 7 पाई बाय 3 के इक्वल आएगा. ठीक है, यस 7 पाई बाय 3 के इक्वल आएगा. और 7 पाई बाय 3 को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 पाई को देखें, 7 पाई बाय 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 पाई बाय 3 आपका 2 पाई से तो ग्रेटर है. ठीक है, यस 2 पाई प्लस आपका पाई बाय 3 आ जाएगा. 3 दूनी 6 प्लस 7, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है आपका? साइन थीटा के इक्वल होता है. तो ये साइन पाई बाय 3 के इक्वल हो जाएगा. और साइन पाई बाय 3 यानी कि साइन 60, ये आपका √3/2 ए के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर क्या निकाल लिया? आपने यहाँ पर इसकी पोजीशन निकाली. जब टाइम टी इक्वल टू 210 सेकंड होगा तब पार्टिकल आपका यहाँ पर इतना होगा. ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपने एक्स की वैल्यू मिल गई, तो आप यहाँ से क्या पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर से क्या कर सकते हैं? हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कितनी आएगी? देखिए हाफ के टाइम्स एक्स का स्क्वायर. एक्स कब? जब आपका टाइम 210 सेकंड था, उस वक्त जो आपका एक्स है उसकी वैल्यू आएगी √3/2 ए. इस टर्म का आप क्या कर लीजिए? स्क्वायर कर लीजिए. तो ये हो जाएगा यहाँ से आपका k/2. √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3/4 टाइम्स कितना हो जाएगा यहाँ से? ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. और ये टर्म हो जाएगी यहाँ से 3 k a² बाई 8 के इक्वल. ठीक है, 3/8 k² तो ये तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपने कैलकुलेट कर ली एट टाइम, एट दिस टाइम. ऑलराइट, अब आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है. बच्चों काइनेटिक एनर्जी देखिए किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल. और वी देखिए, वी को आप दो तरीके से कर सकते हैं. इधर आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए एक्स वाले फंक्शन को. ठीक है, या फिर देखिए हमें एक रिलेशन पता है वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में. वी स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपका? ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, ये आपका रिलेशन होता है. वी इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है. तो यहाँ से डिफरेंशिएट इसको स्क्वायर करके ये रिलेशन हो जाएगा. अब ये वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो देखिए बच्चों m/2 तो ऐसे ही रहेगा. ठीक है, यहाँ से आपका ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म को ऐसे रहने देते हैं. ठीक है, टाइम्स कितना आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ए क्या होता है बच्चे यहाँ पर? इसका ए इसका यहाँ पर एम्पलीट्यूड हो जाता है. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड को तो यहाँ पर क्वेश्चन में ए से रिप्रेजेंट किया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, एक्स कितना आपका √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा. ये टर्म यहाँ से ऑलराइट. अब इसको देखिए आप ये लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर माइनस 3, इसको हम करेंगे तो आपका ए स्क्वायर बाई 4 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ गई. इसको आप लिख सकते हैं एम ओमेगा का स्क्वायर ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वन इज माई इक्वेशन नंबर 1. ये मेरी क्या होगी? इक्वेशन नंबर 1 होगी. और मुझे रेशियो बताना है काइनेटिक टू दी पोटेंशियल एनर्जी का. तो काइनेटिक एनर्जी टू दी पोटेंशियल एनर्जी एट दैट टाइम. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इस टाइम पर कितनी है आपकी? एम ओमेगा का स्क्वायर ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितनी हो जाएगी? 8 होल थिंग डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपकी? 3/8. ठीक है, के देखिए आपका एम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो एम ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर पुट कर लिया मैंने, ए स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ से आपका ये टर्म कैंसिल, 8 से आपका 8 कैंसिल, तो ये आपका 1/3 के इक्वल हो जाएगा. सो दिस मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि देखिए आपको वहां गिवन है, ये ऑप्शन पे गिवन है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.